बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर हमारा ये 14 है और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9 और 10 करेंगे। तो चलिए पार्ट नंबर 9 की जानिब बढ़ते हैं। तो पार्ट नंबर 9 में जी हमने करना क्या है, इसका सोल्यूशन सेट निकालना है, जिस तरह से हम निकालते आ रहे हैं जी। तो सोल्यूशन सेट निकालने के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो नज़र नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। तो उसको लाने के लिए हमें जो है इसके जो कोफिशिएंट की फॉर्म है, अपना कोफिशिएंट की फॉर्म क्या दिए, इसमें जो कोशेंट फॉर्म है इसको हमें जो है वो सेट करना पड़ेगा। इसके जो बटे हैं इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है जी, इस सब को एक तरफ लेकर आएंगे। ये जो हमारे पास 3x² + 5/3x + 1 है, इसको आप एक तरफ ले आएँ और क्या करें, इसको सॉल्व कर लें। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आप एलसीएम लें, नीचे से एलसीएम काट दें और इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरह भी आप कर सकते हैं। तो मैं जो है वो चाह रहा हूँ कि ज़रा सिंपल हो जाए, लिहाजा इधर अलग से जो है वो एलसीएम ले रहा हूँ। तो क्या किया, इस तरफ हमने अलग से एलसीएम ले लिया जी, 3x + 1 और अब 4 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 था। तो 1 को 3x प्लस हम करते क्या हैं, 1 का टेबल 3x + 1 तक जब पढ़ेंगे तो 1 को 3x + 1 से ही मल्टीप्लाई करें तो 3x + 1 आता है। तो लिहाजा हमारा जो आंसर है वो 3x + 1 ही है। तो अब हम क्या करेंगे, 3x + 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लें जी 4 × 3x + 1, ठीक है जी। और इधर क्या आ गया, -8 और 3x² + 5/3x + 1, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 3 = 12x और 4 × 1 = 4 -8 = 3x² + 5। ये देखें बटे सेम थे, आपने क्या कर दिए, इसको कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैं इधर नहीं लेकर आया तो इस तरह से ये कैंसिल आउट हो गए। अगर मैं इनको इधर ले आता फिर भी आंसर यही आना था कि फिर एलसीएम सेम आना था और इसने जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना था। तो जो भी तरीका कर लें आंसर जो है वो सेम ही आ रहा है। तो अब ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, 3x² + 5 को भी इस तरफ ले आते हैं। तो क्या बन जाएगा जी, 3x² इधर आके बन जाएगा -3x² और ये +12x और +4 -8 -5 = 0। अब जी -3x² + 12x, अब जब आपने इसको सॉल्व किया तो -8 और -5 कितने हो गए आपके पास, -13 और -13 और +4 जब आपने किए तो आपके पास बचे -9 = 0। तो ये जी आपके पास अभी बना है। तो अब आप क्या करते हैं, अब इसको हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या किया अब तक। देखें सबसे पहले तो है जो इनके अपना कोशेंट फॉर्म है, तो इसको हमने सेट करना है। तो इसको सेट करने के लिए इसको जो है एलसीएम ले लिया और इस सेम से कट गए, बाकी आपने इसको मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया। इस सब को उठा के यहाँ पे लेकर आए, -3x इधर आके हो गया और इसको जब आपने सॉल्व किया 12x और इनको सॉल्व किया तो -9। ठीक है जी। अब हमने क्या करना होता है, अब हमारे स्टेप्स जो हैं वो शुरू होंगे कि हमने जो है x² के साथ कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -3 से डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, तो चलिए जी, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -3। तो बोथ साइड्स को -3 से डिवाइड कर दिया इसकी ईच टर्म को। तो क्या आंसर मिलेगा जी, देखें डिवाइड कर रहे हैं, -3x² / -3 + 12x / -3 -9 / -3 = 0। तो देखिए -3 से -3 कैंसिल और ये प्लस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ x² -3 4 = 12, तो क्या बन जाएगा, -4x
और माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो के क्या बनेंगे प्लस, और 3 3 द 9, तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3 3 द 9, तो 3 के टेबल पे हमने जो इसको कट कर दिया तो हमारे पास वो आंसर बना जी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अभी हमने क्या किया, जस्ट वन स्टेप किया कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो हमने 1 बना दिया। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारे पास कांस्टेंट है x के अलावा वाली टर्म 3 है, तो 3 को जो है वो हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ प्लस का उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो लें जी एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 3। सेकेंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप में हम ये करते हैं कि x के साथ वाला जो कोफिशिएंट होता है उसे लेते हैं। अब वो कितना है जी आपके पास -4, लेकिन चूंकि हमने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आए तो उसका हमने क्या लेना होता है स्क्वायर, और चूंकि हमने स्क्वायर इसका लेना होता है तो लिहाजा हम इसका नेगेटिव और जो है इसकी जो साइन होता है वो चाहे लें चाहे ना लें आंसर हमारे पास सेम ही आता है। अब उसकी वजह क्या है जी सेम आने की, क्योंकि जब हम उसका स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर लेने की वजह से जो साइन होता है वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि अगर नेगेटिव साइन होगा तो देखें -2 का स्क्वायर लें आप, कितना आ जाएगा, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 आ जाएगा। इसी तरह 2 का स्क्वायर ले लें, वो भी कितना आ जाएगा 4। तो लिहाजा इस वजह से हम साइन बाजुकात नहीं देखते, देख भी लें जिस तरह हमने एग्जांपल्स की थी बुक में दी हुई थी उसमें उसने साइन जो थे इंक्लूड किए हुए थे, और अगर हम साइन ना भी इंक्लूड करें तो भी हमारे क्वेश्चन में कोई मसला नहीं बनता, क्योंकि उसका स्क्वायर लेने से पॉजिटिव ही आ जाता है। तो आप जो है जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें अगर आप साइन यहाँ पे ना भी लें, प्लस के ले लें, विदाउट साइन ये नंबर ले लें, तब भी जो है वो आपका आंसर जो है वो सेम ही रहेंगे और कोई मसला भी नहीं है। अब देखिए जी हमने चलें, अब मैं जो है ना विदाउट साइन ले रहा हूँ, 4 हुआ जी इसका कोफिशिएंट, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 1/2 के साथ। ठीक है, ये तरीकाकार है हमारा, और 2 1 द 2 2 2 द 4, तो आंसर क्या आया हमारे पास 2 1 द 2 और नीचे 1 है, मीन्स 2 ही आंसर आया। तो जब जो आपका आंसर आता है अब उसका क्या लेते हैं आप स्क्वायर, तो 2 का लेंगे आप क्या जी स्क्वायर, और 2 के स्क्वायर को आप क्या करेंगे बोथ साइड्स पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैं अब लिख रहा हूँ यहाँ पे, इधर से मैं अरेज कर रहा हूँ, देख लें जी। और वीडियो की सबसे अच्छी बात यह है कि जी आप जो भी स्टेप हो बैक करें तो दोबारा से जो है वो आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसे अरेज करके इस तरफ लिख रहा हूँ, तो हमने क्या किया जी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि एडिंग क्या ऐड हम कर रहे हैं 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो जनाब ये देखें एक्स स्क्वायर -4x और +2 का स्क्वायर इस तरफ भी ऐड कर दिया, और -3 + 2 का स्क्वायर इस तरफ भी ऐड कर दिया हमने। तो अब इस तरफ जो है वो हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। किस तरह से, स्क्वायर के नीचे x है वो राइट आउट किया, इस स्क्वायर के नीचे जो 2 है वो आएगा, और इसके साथ वाला जो साइन है वो आ गया, और ऊपर होल का क्या बन गया स्क्वायर, और इस तरफ -3 + 2 का स्क्वायर हमारे पास आया 4। तो ये आंसर बन गया 1, और इस तरफ क्या है हमारे पास x - 2 का होल स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो लें जी हम ले रहे हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ये लिख दिया। अब हम जब इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो हम ले लेते हैं इस तरफ, तो लें जी x - 2 का स्क्वायर रूट लिया, और जब इस तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया 1 का तो वो साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस का साइन आ जाता है। तो जी हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और क्या बचा x - 2 इज इक्वल टू +-1, क्योंकि हमारे पास 1 का जो स्क्वायर रूट होता है उसका आंसर 1 ही होता है। तो अब हमारे पास आइदर
और टू कंडीशंस बन गई। एक में क्या होगा x माइनस टू इज इक्वल टू +1 ले लें आप, और में क्या ले लें x माइनस टू -1। ठीक है, तो आप कोई भी आइदर और में लिख सकते हैं। तो x -2 उस तरफ जाके शिफ्ट हुआ और +2 बना, तो हमारे पास जो आंसर आया x इज इक्वल टू 3 बना। और जब इस तरफ हम देखेंगे तो ये होगा इज इक्वल टू -1 + 2 इज इक्वल टू 1। तो जी हमारे पास जो आंसर आए हैं इसके वो क्या क्या आए हैं 1 और 3। तो लिहाजा हमारा जो सोल्यूशन सेट है उसमें क्या होगा जी 1 और 3 हमारा सोल्यूशन सेट है। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, क्वेश्चन नंबर 10। और मैं वीडियो पॉज करता हूँ, इसे रेज करके लिखते हैं और फिर उसके बाद से वीडियो जो है वो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। नहीं जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 10 जो है वो राइट हो चुका है। और अब हमने इसको सॉल्व करना है और इसका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है और इसमें x की वैल्यूज़ जो हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। और देखें जी पहले ब्रैकेट जो है वो x + 2a है और इसका होल स्क्वायर है, तो हम इसे स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। तो लिहाजा हम इसका स्क्वायर ओपन कर रहे हैं। तो मैं इधर इस तरफ को ज़रा लिख रहा हूँ 7। जब इसका स्क्वायर आपने ओपन किया तो x का स्क्वायर + 2a का स्क्वायर। ठीक है, 9th में आप अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं ये। तो 2a का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4a स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2ab में आपके पास बन जाएगा 4ax। ठीक है, और ये आपने क्लोज कर दी। उसके बाद प्लस 3a स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा और 5a को आप जो है वो अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। लें जी, इस स्टेप में हमने जस्ट क्या किया है स्क्वायर ओपन किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7 को इन सब के साथ और 5a को इन सब के साथ। तो हमारे पास हो जाएगा जी 7x स्क्वायर + 28a स्क्वायर और + 28ax। ठीक है, 7 को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर तो बाहर था तो उसके साथ तो नहीं होना था, तो लिहाजा जी ये 3a स्क्वायर वैसे ही आ गया। और 5a को भी हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 7 5 35ax और 5 को अब किससे मल्टीप्लाई किया जी हमने 23 से। तो हमारे पास हो जाएगा जी 5 3 15, 5 लगा 1 कैरी, 5 2 10 + 1 1 15a स्क्वायर। तो ये जी अभी हमारे पास क्वेश्चन बना है, इसको सिंपल ज़रा किया हमने। तो अब जी हम क्या करेंगे 7x स्क्वायर है, इन सब को टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए और जो है वो कैंसिल आउट हो रही टर्म्स, वो कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास सिंपल बने और ताकि हम उसको मज़ीद सॉल्व कर सकें। तो लिहाजा जी 7x स्क्वायर और 28a स्क्वायर है और 3a स्क्वायर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हमारी कोशिश होती है कि पहले x स्क्वायर वाली टर्म लिखें, फिर x लिखें और फिर जिसमें x नहीं है उसको लिखें। तो लिहाजा मैं क्या कर रहा हूँ 28ax जो है वो इसके पास लिख रहा हूँ और उसके बाद जो 35ax है उनको 28ax के साथ जो है वो लिख रहा हूँ। तो 35ax वहाँ प्लस के हैं तो इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस के, तो लिहाजा जी -35ax। ठीक है जी, अब हमारे पास ये जो 28a स्क्वायर और 3a स्क्वायर इनको मैं ऐड अप करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। 28 और 3 हमारे पास हो गए जी प्लस के 31a स्क्वायर और ये 115a स्क्वायर जो है उसको मैं इधर ले आता हूँ और ये क्या हो जाएंगे माइनस के 115a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये जी अभी हमने सिंपल किया, जस्ट उन टर्म्स को उठा के इधर ले आए और इन्हें थोड़ा सा रीअरेंज किया। अब क्या होगा हमारे पास 7x स्क्वायर ऐसे ही रह देगा और 28ax और -35ax। तो हमारे पास जो बड़ा विदाउट साइन बड़ा नंबर देखेंगे 35 है, तो 35 के साथ वाला जो भी साइन होगा वो आएगा और 35 में से 28 को माइनस कर देंगे तो माइनस के हमारे पास जो बचे हैं
वो कितने बचे हैं जी, 7 और ax, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या बचा, 7ax बचा, ठीक है, 35 माइनस 28 7, और उसके बाद क्या करेंगे माइनस, ठीक है, 115 बड़ा है नंबर है तो उसके साथ वाला साइन आएगा, और 115 में से 31 को जब आप माइनस करेंगे तो 5 माइनस 1 4 और 11 माइनस 1 84 a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये जी आपका आंसर आया, इसको ज़रा सिंप्लीफाई किया आपने। अब क्या करना है हमें, अब देखिए हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है क्वाड्रेटिक की, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक हो गया, एक्स है और उसके बाद ये कांस्टेंट है जिसमें एक्स नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई और इज इक्वल टू 0 है। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टेप परफॉर्म करने हैं। एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है, इसको आपने क्या बनाना है जी, 1 बनाना है, तो 7 पे डिवाइड कर देंगे सबको। फिर क्या करेंगे, माइनस 84 ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको उस तरफ ले जाएंगे, और फिर क्या करेंगे, एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट है, ए भी आपके पास कोफिशिएंट है, ठीक है, एक्स का, तो इसको क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो अब सबसे पहले मैं कर रहा हूँ डिवाइडिंग बाय 7, ठीक है जी, डिवाइडिंग बाय 7, ठीक है जी, बोथ साइड्स डिवाइडिंग बाय 7। तो जब 7 से डिवाइड किया तो मैं अब डिवाइड नहीं कर रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और माइनस 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब माइनस 12a स्क्वायर को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 12a स्क्वायर। तो हमारे पास जी ये बन गया, सेकंड स्टेप तक ये बन गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक्स के साथ कोफिशिएंट देखना है, माइनस ए है, तो अब मैंने जैसे अभी बताया कि ए भी आप जस्ट ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है साइन का, तो लिहाजा क्या आ गया ए। अब ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 के साथ, तो क्या बना जी, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a/2 तो a/2 आ गया। अब a/2 का हमने लेना है होल स्क्वायर, तो लें जी इसका होल स्क्वायर हो गया, और अब ये जो टर्म बनी है इसको क्या कर देना है, दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इसको, मैं इधर लिख रहा हूँ जी एडिंग, क्या हम एडिंग करने जा रहे हैं, a/2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो लें जी हमारे पास ये थी, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स वैसे आ गया यहाँ पे, और प्लस a/2 का होल स्क्वायर हमने क्या कर दिया ऐड, इज इक्वल टू 12a स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया जी। अब यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, जब स्क्वायर कंप्लीट होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स और ये वाला माइनस का साइन आ जाएगा, और a/2 ये अंदर वाली ब्रैकेट की ये आ गया, और होल का क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। उसके बाद इस तरफ जब हमने सॉल्व किया इसको, तो 12a स्क्वायर प्लस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, क्योंकि a का भी स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर लेंगे, तो ये बन गया जी। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या आ जाएगा, नीचे 4 और इसके नीचे 1 है, तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना बन जाएगा जी, 48a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा, 49a स्क्वायर बाय 4। और इस तरफ हमारे पास यही सिंपल आ रहा था, तो क्या बना, x माइनस a/2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास a है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो जी यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या बनेगा, x माइनस a/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49a स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर। तो जब इधर स्क्वायर लिया हमने टेकिंग स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस साइन आया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x माइनस a/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7a/2। अब ये 7a/2 किस तरह से आ गया जी, 49 का भी हमने डायरेक्ट मैंने लिख दिया है,
तो आप भी जो है एक तरफ हल करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन बहुत लेंथी है। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन 9th क्लास की तरह करने लग जाएंगे तो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो लिहाजा आप रफ पे जो है वो करके यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं। रफ पे मीन्स के साथ ही क्वेश्चन के साइड पे कर लें, ताकि उसको पता भी चले कि आपने किया हल। तो 49 के जो अंडर रूट आती है 7, ए स्क्वायर की ए आ जाएगी और 4 की 2 आ जाएगी। अब हमारे पास आइदर और है, तो मैं आइदर और यहाँ पे कर लेता हूँ जी। आइदर हमारे पास क्या होगा, x माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू प्लस 7a/2, और क्या होगा, x माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 7a/2। तो देखिए नहीं, x इज इक्वल टू 7a/2 प्लस a/2, तो माइनस a/2 यहाँ आके प्लस का हो गया। 2 एलसीएम ले लें, 7a प्लस a कितने हो जाएंगे आपके पास जनाब, 8a/2, तो 2 4 द 8, तो क्या आ गया आंसर 4a। तो एक आंसर जो हमारे पास आ गया वो 4a आ गया है, और दूसरा आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 7a/2 प्लस a/2। 2 एलसीएम आ गया, माइनस 7a प्लस a, तो माइनस 7a प्लस a करेंगे तो माइनस के 6a बचेंगे, ठीक है। तो माइनस 6a डिवाइडेड बाई 2, 2 3 10 6, तो आंसर कितना आया, माइनस 3a। तो हमारे पास जो आंसर्स आए हैं वो माइनस 3a और 4a आए हैं। तो आप इसको सोल्यूशन सेट में राइट आउट कर लेंगे। सोल्यूशन सेट फिर हमारे पास क्या बन जाएगा जी, माइनस 3a और 4a। तो ये जी हमारा सोल्यूशन सेट बन गया, और इस तरह से हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।